अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बंगाली आमिर। मैं आपको नरगिस परी की हाजिरी का अमल दे रही है। ये भी अपना कबीला का जो है शहजादी है। इसकी जो क्या कहती है, इसके अंडर में बहुत सारा और दूसरा जो परिया वगैरह जो दूसरी खादिम वगैरह है वो इसके उसमें काम करती है इसके अंडर में। ठीक है, ये खुद बड़ी शहजादी है अपना कबीला की। हर तरह का काम इससे आप ले सकती है। हर उम्र का आदमी मर्द औरत इसको कर सकती है। ठीक है, इसका पूरा तरीका मैं आपको बता रही है। सबसे पहले क्या करना होगी, इस अमल को शुरू करने से पहले इस अमल का तोशा आपको देना होगी। ठीक है, तो तोशा क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देती है। जो तोशा देना है, 7 रंग का मिठाई आपको लेनी होगी। ठीक है, आपने 1.25 किलो मिठाई लेनी है, 1.25 किलो। ठीक है, और जो 1.25 किलो आप मिठाई लेके इसके अंदर आपने 7 कलर का मिठाई जो है अलग अलग डलवा लेना। ठीक है, समझ गई? यानी कि मिक्स मिठाई ले लेना 1.25 किलो, 7 अलग अलग कलर का होनी चाहिए ये। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद 1.25 किलो 7 रंग की दालें, यानी कि आपने जो है 7 अलग अलग कलर की दालें थोड़ा थोड़ा ले लेनी है, और सब दालों का वजन टोटल मिला करके 1.25 किलो हो जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। अब आप बहुत सारे लोग जो है ना वो इस तरीके का सवाल करेंगे कि 1.25 किलो से थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ये थोड़ा सा नीचे हो जाए तो कोई मसला नहीं है भाई। ठीक है, लेकिन 1.25 किलो के करीब करीब वो जब वो शॉप वाला डालती है तो वो थोड़ा सा ऊपर ही डालती है, कम नहीं डालती। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई आपकी। तीसरी चीज है इत्र। मोतिया का, ये चमेली का इत्र, छोटा वाला जो बॉटल आती है ना, बिल्कुल छोटा वाला, वो एक बॉटल ले लेना। और ये 3 चीजें आपने अमल से एक दिन पहले आपने बहते पानी के अंदर डाल देनी है। एक दिन पहले, 1-2 दिन पहले कोशिश करना, एक दिन पहले डालो। बहते पानी मतलब दरिया समंदर वगैरह, ऐसा जो बहता पानी होती है ना, झील वगैरह, उसके अंदर डाल देना, फिर अमल शुरू करना। अब इससे आगे का तरीका बता रही है, मैं तोशा आपको बता दिया। ये अमल शुरू होगी नौचंदी जुमेरात या नौचंदी इतवार। 2 दिन बता रही मैं आपको, नौचंदी जुमेरात या नौचंदी इतवार। इन दो में से किसी एक रात से ये अमल शुरू करना होगा। यानी कि अगर आपने नौचंदी जुमेरात की रात से अमल शुरू करनी है तो बुध का दिन गुजार के जो रात आएगी उस रात से अमल शुरू करना है। और अगर नौचंदी इतवार की रात को अमल शुरू करनी है तो फिर हफ्ता के दिन गुजार करके जो रात आएगी उस रात से अमल शुरू होगी आपका। किबला की तरफ मुंह करके, बावजू हो करके, कपड़ा जिस्म वगैरह सब पाक साफ होनी चाहिए। ठीक है, बगैर वजू का हालत में नहीं करनी है ये अमल। वजू का हालत में करनी है, जिस्म कपड़ा वगैरह सब पाक साफ हो। परहेज इसके अंदर ये कि आपने क्या कहती है, अमल से पहले कोई गोश्त वगैरह जो है ना इस तरह की चीज़ नहीं खानी जिससे बदबू है। अमल से पहले, यानी कि जैसे आप अभी अमल करने बैठ रही है तो इससे कुछ देर पहले, मतलब 2-3 घंटा पहले जो है आप कोई ऐसी चीज़ नहीं खाना जिससे मुंह से बदबू है। बाकी कोई परहेज नहीं है, आप खा पी सकती है सब। वैसे इसका बखूर जो है इस अमल का वो है ऊद। ठीक है, ऊद का लकड़ी मिल जाती है, वो इसका बखूर है। अगर ऊद का लकड़ी नहीं है तो फिर आप उसका अगरबत्ती ले लेना। अगर वो भी नहीं मिले तो फिर आप कोई भी अगरबत्ती ले लेना, लेकिन कोशिश करना कि ऊद मिल जाए। ठीक है, हाजिरी की तस्वीर का जो सबसे बेहतरीन और जल्दी वाला जो चीज़ें होती है ना, उसके अंदर खुशबू का बड़ा अहम किरदार होती है। खुशबू आपका जितना अच्छा, जितना ओरिजिनल होगा, हाजिरी भी उतना जल्दी होगा। और अगर खुशबू जो है वो, जो उस अमल के अंदर बखूर, किसी भी अमल के अंदर बखूर बताइए, अगर वही बखूर इस्तेमाल नहीं कर रही या वो ओरिजिनल इस्तेमाल नहीं कर रही तो फिर हाजिरी में भी टाइम लगती है। ठीक है भाई, तो आप ऊद का लकड़ी ले लेना, नहीं मिले तो फिर मजबूरी में अगरबत्ती ले लेना, लेकिन मैं आपको दोनों ही कंडीशन बता दी। इसके अलावा सफ़ेद कपड़ा पहनना होगी आपको, सफ़ेद कपड़ा पहन करके अमल होगी। और ज़मीन के ऊपर भी कोई सफ़ेद कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर बैठ करके अमल पढ़ना होगी। अमल जिस दिन आप शुरू करेगी उस दिन आपने जो है ना कुछ, मतलब 5 या 7 जो है आपने, सात सात ले लेना, 7 नरगिस का फूल ले आना। नरगिस का फूल नहीं मिले, मुझे मालूम है मुश्किल से मिलती है, तो आप चमेली का फूल ले लेना। चमेली का फूल भी ना मिले, अगर चमेली का फूल भी ना मिले तो मोतिया ले लेना। देखो मोतिया मिल जाती है। ठीक है, अब ये नहीं बोलना कि मोतिया नहीं मिल रही। सबसे पहली चीज, नरगिस का फूल नहीं मिले तो चमेली का फूल, नहीं मिले तो मोतिया ले लेना। अगर मोतिया भी नहीं मिले तो भाई अमल मत करना। रोजाना नया फूल लानी होगी और पुराना फूल जो है किसी एक जगह जमा करनी होगी। अब मैं आगे का तरीका बता रही हूँ। कमरे के अंदर जाने के बाद आपने सबसे पहले जो है
असराफ आमिर पढ़नी है। असराफ आमिर पढ़ने के बाद आपने अपना हिस्सार करनी है। ठीक है, रिजाल गैब को सलाम कर लेना, उसके बाद आप अपना हिस्सार कर लेना, हिस्सार जिस्मानी कर लेना, दायरे वाला कर लेना, दोनों कर लेना, आपका मर्जी है, दोनों का वीडियो में डाली हुई है। उसके बाद किबला की तरफ मुंह करके आपने बैठ जानी है। वो जो बखूर वगैरह जो भी है मैं आपको बताइए ऊद का, ठीक है, वो जलानी है और फूल अपने सामने रखनी है, और जो मैं आप अमल दे रही है इस अमल को पढ़नी है। बिस्मिल्लाह की ज़रूरत नहीं है, दुरूद शरीफ की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो पढ़ ले। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको अमल पढ़ के बता रही है। अरसे पानी बरसे पान, बांधे नरगिस खोले कौन, नरगिस का उखाड़ा जिया पुकारूं, जहां पुकारूं वहीं आके खड़ी हो जा। ये अमल पढ़नी है 1111 मरतबा, 1111 1111 मरतबा ये आपको अमल पढ़नी है। और जब ये आपका तादाद पूरी हो जाए तो आपने अमल ख़त्म कर देनी है, सामान वगैरह सब उठा करके रख देनी है। दूसरे दिन फिर आपने इसी तरीके से अमल करनी है। और अगर हाज़िरी हो जाती है, देखो कभी जल्दी भी हाज़िरी हो जाती है, ये आपके रूहानी पावर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, बातनी आँख का ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, पीछे बताना भूल गई, यहाँ बता रही बातनी आँख का ज़रूरत नहीं है, लोग सवाल करेंगे। तो अगर रूहानी पावर कम होती है तो फिर अमल में टाइम लगती है, अगर रूहानी पावर अच्छा होती है तो फिर अमल जल्दी कामयाब हो जाती है। 3 दिन में भी हाजिर हो सकती है, 7 दिन में भी हो सकती है, 11 दिन में भी हो सकती है। हद इसका 21 दिन का है, 21। ठीक है, तो 3 दिन में हाजिर हो जाए। अगर ये बात करती है, आपने इससे वादा वगैरह ले लेनी है, हाजिर से वादा लेने का वीडियो डाली हुई, उसके अंदर सारे डिटेल बताई हुई, यहाँ पे बताएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। आपने उससे वादा वगैरह ले लेनी है, जो निशानी वगैरह थे वो ले लेनी है, दोबारा हाजिरी का तरीका वगैरह उससे पूछ लेनी है। ठीक है, और जो करना चाहती है कर सकती है, याद का तरीका मैं आपको बता रही है। 3 बार दुरूद शरीफ, 1 बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास पढ़ के सरकार को, तमाम अनबिया, तमाम सहाबा, तमाम औलिया, तमाम जन्नत मखलूक़ात को आप इसका सवाब हदिया कर दीजिए, तमाम मरहूमीन को भी हदिया कर दीजिए। आप सबको अमल का इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम।